अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, इसे मल मास भी बोलते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कौन है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई महीना होता है ना, उसकी कोई ना कोई अधिष्ठात्री देवी होती हैं, ठीक है। लाइक जैसे रोशनी के देवता हैं सूर्य देव, ठीक है, जल के देवता हैं, ऐसे ही वायु के देवता भी हैं, ऐसे ही हर चीज़ के कोई ना कोई देवी देवता। ऐसे ही इसकी जो देवी हैं वो भी प्रकट हुई। जब ये महीना प्रकट हुआ तो एक देवी प्रकट हुई, और उस देवी को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी देवी देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इस महीने में ये तो अलग था। इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होते, इस महीने में जो सूर्य है वो किसी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सारे ही जो महीने हैं 12 महीने, उन्होंने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, किसी देवी देवता ने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उन्हें सबने उल्टा सीधा बोला, सबने गालियाँ दी, बहुत ही गंदा गंदा बोला, उनकी बहुत इंसल्ट की, किसी ने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया। और वो बहुत ज़्यादा रोते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए पहुँच गई भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में। जैसे ही वैकुंठ में पहुंची, सबको पता है वैकुंठ है, वहाँ पर किसी तरीके की कुंठा नहीं होती, किसी तरीके का दुख नहीं होता। भगवान विष्णु ने देखा कि यहाँ पर ऐसा कैसे, ऐसा कौन है जो रो रहा है, वैकुंठ में किसी को किसी तरीके की कुंठा नहीं होती, कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं, ऐसे कोई नहीं रोता है, ये कौन है। तो भगवान विष्णु ने जब इनको देखा, तो देख के उनको उठाया और उनसे पूछा कि देवी क्या हुआ, आप कौन है। भगवान को सब पता है, बट भगवान लीला करते हैं। तो भगवान को उन्होंने बताया कि प्रभु मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सब ने मेरा तिरस्कार कर दिया है, मेरी इंसल्ट कर दी है, मेरे साथ बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा मुझे बोला है, मुझे गालियाँ दी हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु उनको लेकर चले गए गोलोक वृंदावन। जैसे ही गोलोक वृंदावन भगवान विष्णु पहुँचे, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे अपनी गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। भगवान अपनी बंशी बजा रहे थे, और जब भगवान ने भगवान विष्णु को देखा तो उन्होंने, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे थे भगवान विष्णु, तो साथ में अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी भी थी, ठीक है। अब अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी जैसे ही गोलोक धाम में पहुंची, तो गोलोक धाम का तेज इतना ज़्यादा है, इतनी लाइटिंग है, इतनी ब्राइटनेस है कि वो उसको देख ही नहीं पाई, और उनकी आंखों में इतनी चमक आने लगी, वो भगवान विष्णु के पीछे छुप गई। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु से मिले, तो भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बता दी, और सारी बात बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में कोई रो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई भी परेशानियाँ नहीं है, सब लोग सुख का आनंद लेते हैं। तभी भगवान ने देखा कि उनके पीछे, भगवान विष्णु के पीछे जो अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं वो रो रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसी रोशनी प्रदान की, ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान करे जैसे अर्जुन जी को प्रदान करे थे विराट रूप जब भगवान का देखा था महाभारत के युद्ध में। क्योंकि भगवान को देखना पॉसिबल नहीं है, हम लोगों की जो सांसारिक दृष्टि है, जो हम लोगों की मटेरियलिस्टिक दृष्टि है, ये भगवान को नहीं देख सकती हैं। हम भगवान को भक्ति के रूप से ही देख सकते हैं, भगवान को प्रेम से ही देख सकते हैं, अदरवाइज भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ था, और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान कर, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखने के लिए अपने आप को, कि वो भगवान का दर्शन कर सके, उन्हें एक पावर दी, एक शक्ति दी। और जो अधिक मास की देवी है, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो भगवान के चरणों में गिर गई, रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा सिंधु हैं। भगवान श्री कृष्ण के आगे अगर कोई सरेंडर कर देता है पूरे तरीके से, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं और अपने आप को उसको दे देते हैं। ऐसे ही भगवान ने क्या, अधिक मास की देवी को उठाया और अधिक मास की देवी से उसी टाइम विवाह किया और उसको अपना सब कुछ दे दिया। जैसे कि किसी की शादी, किसी लड़की की शादी किसी से होती है, तो उसके हस्बैंड का सब कुछ उसका ऑटोमेटिकली शादी होते ही हो जाता है, चाहे वो उसकी धन संपत्ति हो, चाहे वो उसका ऐश्वर्य हो, चाहे वो उसका कुछ भी हो, हर चीज़ को उसका राइट होता है। ऐसे अधिक मास की देवी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया और अपना सब कुछ उनको दे दिया। और भगवान ने उन्हें अनेक बहुत सारे वरदान दिए। वरदान देने के बाद भगवान ने उन्हें एक चीज़ और वरदान में दी कि आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। भगवान ने अपना नाम दिया उनको पुरुषोत्तम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, और पुरुषोत्तम का मतलब होता है जो पुरुषों में उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन किया, और भगवान ने कहा, आज से मैं तुम्हें सारी अपनी शक्ति दे रहा हूँ। इस महीने में जो भी मेरी अच्छे से पूजा करेगा, जो भी अधिक मास का व्रत धारण करेगा, उसको मैं डिस्काउंटेड रूप में अपनी भक्ति दे दूंगा, अपने आप को दे दूंगा। कार्तिक मास से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, 100 गुना है अगर कार्तिक मास, तो 1000 टाइम्स गुना है पुरुषोत्तम मास। भगवान ने कहा, मैं उनको अपनी भक्ति दे दूंगा, अपने आप को दे दूंगा। भगवान रिझ जाते हैं इस मंथ में, अगर आप थोड़ी भी सेवा कर लेंगे तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो।